सीएम सम्राट चौधरी से मिले हैं नीतीश कुमार। 5 देश रत्न मार्ग आवास जाकर ये मुलाकात हुई है। राज्य के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच जो है लगभग बातचीत ये संभव जाहिर की गई है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दें कि दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक ये अहम बात चली है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य की राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल तेज है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही यह भी माना जा रहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का हौसला बढ़ाया है और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली बार है जब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे हैं और इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है और इसके दूरगामी संकेत निकाले जा रहे हैं। संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात की ये पहली तस्वीर नजर आ रही है, जहां सम्राट चौधरी हाथ जोड़े जरूर खड़े हैं और आशीर्वाद देते नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भविष्य बिहार का नजर आ रहा है। जो मार्गदर्शन की बात नीतीश कुमार जो करते नजर आ रहे थे, वो शायद अब यहां से मिलना शुरू भी हो गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद खुद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास, उस समय वो एक अन्य मार्ग में ही रह रहे थे, तो वहां पहुंचे थे और उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और ये दूसरी मुलाकात है जहां खुद पूर्व सीएम नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात हुई। अगर इस मुलाकात के महीने को आप समझना चाहेंगे तो नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में उनका सम्राट चौधरी से मिलना यह संकेत देता कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद जो कोऑर्डिनेशन है और संवाद है उसको बनाए रखने की कोशिशें लगातार हो रही हैं सम्राट चौधरी की भी तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से। इसे सॉफ्ट ट्रांजिशन का संकेत भी माना जा सकता है, जहां नई सरकार को स्थिरता देने की कोशिश जो है वो लगातार दिख रही है। दूसरा बड़ा पहलू है एनडीए के अंदरूनी समीकरण को अगर आप देखें तो सहयोगी दलों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद नहीं है, जैसे शराबबंदी या प्रशासनिक फैसले। तो इस तरह की मुलाकात एक तरह से संदेश देती है कि शीर्ष नेतृत्व आपसी तालमेल बनाए रखना चाहता है। नीतीश कुमार का जाना यह भी दर्शाता है कि वे अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका में है। तीसरा, यह मुलाकात प्रशासनिक दिशा को लेकर भी अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का अनुभव उनके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। हौसला अफजाई का पहलू भी यहीं से जुड़ता है। यह एक तरह का राजनीतिक समर्थन और स्थिरता का संकेत है। चौथा और महत्वपूर्ण पहलू अगर आप जान लें तो भविष्य की राजनीति इससे जुड़ी हुई है। बिहार में आने वाले समय में चुनावी रणनीति, गठबंधन की मजबूती और विपक्ष के खिलाफ तैयारी, इन सभी पर इस तरह की बैठकों का असर पड़ता है। कुल मिलाकर यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं है बल्कि बिहार की वर्तमान भविष्य की राजनीति के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। यह मुलाकात जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्ष दोनों की नजर लगातार बनी हुई है। जी सुष्मिता। हाँ बिल्कुल संजय, मुझे लगता है कि यहाँ से तस्वीरें और भी स्पष्ट होती नजर आएगी, वो चाहे मंत्रिमंडल की बात हो या आगे योजनाओं को चलाने का जिक्र हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।